नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चलिए खबरों को शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों का शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद के दौरान पूर्ण शांति की अपील की है और सभी भारतीयों से हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया। कांग्रेस आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने 10 घंटे के लिए बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत बंद को कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं का पूरी तरह से समर्थन हासिल है। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के बाद 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली के बॉर्डर, नई दिल्ली के इलाकों में और लाल किले के आसपास भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। किसानों के भारत बंद के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है। यहां बॉर्डर पर कई गाड़ियों की लंबी कतार और हजारों कारें सड़कों पर दिखाई दी। किसानों के प्रदर्शन की वजह से कई जगह सड़कें बंद हैं। वहीं आज सोमवार है तो ऑफिस जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों किसान डटे हुए हैं। ऐसे में अब भारत बंद बुलाने के कारण दिल्ली, यूपी के आसपास के क्षेत्र में जाम की स्थिति है। गाजियाबाद की ओर से दिल्ली जाने वाले वाहन गौतम बुद्ध नगर से होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर भयंकर जाम लग गया है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक जाम ही जाम दिखाई देगा। लोगों को इसमें काफी परेशानी हो रही है। किसानों के बुलाए गए भारत बंद के बाद डायवर्ट किया गया, जिसके चलते आनंद विहार की तरफ से जाने वाला ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया। भारत बंद के चलते चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह हिमाचल प्रदेश में जाने के लिए लोग सामान उठाकर खाते दिखाई दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर NH9, NH24 जाम कर दिया। गाजियाबाद में किसान यूनियन के बंद हुए ऐलान को देखते हुए पुलिस ने पेरिफेरल हापुड़ चुंगी, यूपी गेट, गाजीपुर बॉर्डर सहित कई मुख्य मार्गों पर और चौराहों पर रूट डायवर्ट करने का आदेश दिया। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बॉर्डर पर जाम किया। NH24, NH9 को जाम कर दिया गया। भारत बंद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज लिखा किसानों का अहिंसा का सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण सरकार को ये पसंद नहीं। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर को भी जाम कर दिया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री लट्टू तोता है। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार कानून में 10 साल में सुधार करेगी तो यह आंदोलन 10 साल तक जारी रहेगा, हम वापस नहीं जाएंगे। टिकैत ने कहा कि किसी के विचार को आप विचार से बदल सकते हैं, वो बंदूक की ताकत से नहीं, आप विचार नहीं बदल सकते। कृषि कानून को लेकर उन्होंने कहा कि वो रट्टू हैं। कृषि मंत्री को कहा रट्टू, जैसे बचपन में पढ़ाया गया उतना ही बोलेंगे। दिल्ली हिसार हाईवे पर रामायण टोल पर किसानों ने जाम लगाया। किसान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिसार जिले में करीब 50 से ज्यादा जगहों पर किसानों ने जाम लगा दिया। भारत बंद के दौरान किसानों ने KMP बंद किया। NH9 समेत झज्जर बेरी जाने वाले सभी राजमार्ग को बंद रखा गया। किसानों ने बहादुरगढ़ से जाने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया। कुरुक्षेत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भारत बंद किया। किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। भारत बंद के समर्थन में लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं। बिरला मंदिर में आसपास भारी संख्या में किसान जुटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कुरुक्षेत्र में वाल्मीकि चौक और कैथल मार्ग पर जाम लगाया गया। भारत बंद के मद्देनजर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस और दादर एक्सप्रेस तक दोनों ट्रेनें शाम 4 बजे तक रोक दी गई। कुरुक्षेत्र में भारत बंद को लेकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है। महिलाएं कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर सड़क जाम कर बैठी हैं। कहा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। करनाल में प्रदर्शनकारियों की दादागिरी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानों को बंद करवाया, जिससे दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। एसपी ने जबरदस्ती दुकान बंद करवाने वालों की सूचना देने के आदेश दिए। टोहाना में हिसार चंडीगढ़ रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों ने गांव कन्हड़ी और समैन में जाम लगाकर प्रदर्शन किया।
किसानों ने नेशनल हाईवे 148B पर जाम लगा दिए। इस दौरान एम्बुलेंस सेवा और छात्रों को नहीं रोका जाएगा। किसानों ने भारत बंद का असर गुरुग्राम में देखने को नहीं मिला। पहले की तरह ही गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर वाहन दौड़ते नजर आए। तमाम मार्केट भी पहले की तरह खुले नजर आए। किसानों के भारत बंद के आह्वान के पर फरीदाबाद में खास असर नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां बस अड्डे से सभी बसों को संचालन सही ढंग से किया गया, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की आवाजाही जारी रही। प्रदेश में कई जगहों पर देखा किसानों के भारत बंद का असर। अंबाला में हाईवे के साथ साथ किसानों ने बंद बाजार करवाए। इमरजेंसी में के अलावा सभी वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। कैथल में किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिला है। हाईवे पर किसानों ने जाम लगाकर विरोध जताया। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बस अड्डे के सामने धरना प्रदर्शन किया। सुबह से ही किसान धरने पर बैठे हैं। चरखी दादरी में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इसी के साथ फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर किसानों ने जाम लगाया। सोनीपत के पुरखास रोड पर किसानों ने जाम लगाया। जौहरी चौक पर स्थित गोल चक्कर के नजदीक जाम लगाए गए, जिससे स्कूल हॉस्पिटल में आने वाले बच्चों और स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। पटौदी रेलवे स्टेशन पर ज्यादा पुलिस फोर्स लगाई गई। इंद्री के अंदर किसानों ने स्टेट हाईवे को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, जिससे वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाई जाएगी। पीएम ने कहा कि अब हर किसी को हेल्थ आईडी मिलेगी। इसकी मदद से मरीज और डॉक्टर अपने रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन होगा। पीएम मोदी बोले कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश के अंदर सामान्य नागरिक की ताकत बढ़ा दी है। हमारे देश के आसपास 130 करोड़ आधार नंबर हैं, 118 करोड़ मोबाइल यूजर हैं, 80 करोड़ इंटरनेट यूजर और 43 करोड़ जनधन बैंक खाते। पीएम मोदी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली। इसके साथ ही भारत सबको मुफ्त वैक्सीन दे रहा है। पीएम ने कहा कि अब तक 90 करोड़ वैक्सीन लग पाई हैं, जिनमें से कोविन का बहुत बड़ा रोल है। टेलीमेडिसिन में भी सभी की मदद की। आयुष्मान योजना के तहत अब तक 2 करोड़ देशवासी मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात नए संसद भवन के निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माण स्थल पर लगभग 1 घंटा बिताया और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। सेंट्रल विस्टा परियोजना में सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे बात की और काम से जुड़ी जानकारियां भी दी। नरोन्ना में सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। डीटीपी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पनोडी रोड पर काटी गई अवैध कॉलोनी पर डीटीपी के दस्ते ने तोड़फोड़ कर कार्रवाई की। कॉलोनी की सड़क उखाड़ी गई। फरीदाबाद में सेक्टर 12 मिनी सचिवालय के बाहर हरियाणा मिड डे मील, डीटीएच चौकीदार और पार्ट टाइम सफाई कर्मी एसोसिएशन ने आज विरोध किया। इस दौरान उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी समान काम, समान वेतन, नौकरी पक्का करने और 6 महीने से रुकी तनख्वाह देने की मांग की। भिवानी जिले के गांव जाटू लोहारी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे NH 148B की हालत पिछले काफी दिनों से बदतर हो रखी है। इस मार्ग पर 3-3 फीट तक गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते हर रोज यहां कोई ना कोई हादसा होता रहता है। बारिश के दिनों में तो यहां के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हल्की बारिश से यह सड़क मार्ग तालाब पर रुक ले लेती है, जिसके बाद यहां से गुजरना किसी भी वाहन चालक के लिए मुश्किल हो जाता है। बल्लेगुड़ा में तिगांव रोड स्थित प्रणब कन्या आश्रम से 11 वर्षीय बच्ची संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गई। सीडब्ल्यूसी ने 7 दिन पहले बच्ची को आश्रम में छोड़ा था और 2 दिन बाद आश्रम से रात में बच्ची गायब हो गई।
बच्ची को मंदबुद्धि बताकर आश्रम ने अपना पल्ला झाड़ लिया। इस मामले में बाल कल्याण विभाग आश्रम की कमी बता रहा है। 8 सीसीटीवी कैमरे में भी बच्ची की कोई फुटेज नहीं है। गोहाना के अंदर मोई हुडा गांव के पास जेएलएन नहर से नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक सांग गांव का रहने वाला है और जेएलएन नहर में नहाने के लिए गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है, बाहर निकाल लिया है, पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दिया। नीलोखेड़ी के अंदर 3 युवकों ने लेडीज रेडीमेड कपड़े के शोरूम में घुसकर लूट करने की कोशिश की, लेकिन शोरूम मालकिन के आगे डकैती एक नहीं चली। वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों में से एक बाइक स्टार्ट कर शोरूम के बाहर तैयार खड़ा था और 2 युवक शोरूम के अंदर घुसते हैं। शोरूम मालकिन ने वर्कर्स के साथ मिलकर हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद डकैतों के हौसले पस्त हो गए और वो मौके से भाग गए। कलियुग की पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। 1 महीने से लापता था मृतक, चाकू से गोदकर की हत्या। घर में ही शव को दबाकर पत्नी घर से फरार हो गई थी। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर आगे की जांच शुरू की। रोहिणी कोर्ट में हुई कुख्यात बदमाश जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड की साजिश सुनील उर्फ टिल्लू ने मंडोली जेल में रची थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 22 साल के उमंग और 19 साल के विनय के रूप में की गई है। इनके पास से वो कार भी बरामद हो गई है जिसमें सवार होकर हमलावर कोर्ट तक पहुंचे थे। कालावली के अंदर लक्कड़वाली गांव में व्यक्ति के मर्डर से हड़कंप मच गया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर सोए हुए व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया। मृतक की पहचान हरमेल सिंह के तौर पर हुई है। मृतक की पत्नी जसबीर कौर के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पलवल के यमुना नदी में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बिलौचपुर गांव के अंदर पास यमुना नदी में एक और शव मिला है। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। यमुना नदी से 1 हफ्ते के अंदर ये चौथा शव बरामद हुआ। करनाल में नेशनल हाईवे पर बल्डी बाईपास के पास नजदीक तेज रफ्तार कैंटर चालक ने किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी और कैंटर चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हादसे में 35 साल के किसान की मौत हो गई, जबकि 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल के अंदर चोरों ने केमिस्ट की दुकान में सिंधमारी का 42,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोर की शिनाख्त में जुटी हुई है। झज्जर के एक गांव के अंदर एक मंदबुद्धि महिला ने के साथ गांव के ही एक युवक ने बलात्कार किया। बाद में जब ऐसा करते महिला के पति ने मौके पर आकर आरोपी को देख लिया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं पलवल के अंदर जर्जर पड़ी सड़क को जल्द बनवाने की मांग को लेकर दर्जन भर गांव के लोग लोहागढ़ बूस्टर के पानी की सप्लाई को बंद करने धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर परिषद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपने धरने को खत्म किया। करीब 5 घंटे बाद बूस्टर का पानी सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो पाया। ऑनलाइन मोबाइल भिजवाने का आश्वासन देकर एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 98,400 रुपए की नकदी को भी बरामद किया। दोनों आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कैथल में टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रानिया खंड के गांव ओटू के अंदर बस स्टैंड के पास स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे की दीवार तोड़कर चोर बैंक में घुस गए, जहां चोरों ने कैश रूम की दीवार को कटर से काटते हुए तिजोरी में रखे 2 लाख रुपए चुरा लिए। चोरों ने स्ट्रांग रूम के अंदर सेंसर को भी तोड़ दिया। बैंक में चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी भी मौके से पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बहादुरगढ़ सीआईए पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश रोहित और लप्पड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उसके कब्जे से 32 बोर का एक देसी पिस्टल भी और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी पर लूट और डकैती जैसी कई संगीन मामले दर्ज हैं। सीआईए इंचार्ज रविंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने आरोपी रोहित को बामडोली से गिरफ्तार किया।
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर नगर निगम के अधिकारी की मनमानी देखने को मिली है, जहां बिना किसी नोटिस दिए अपने एरिया के बाहर जाकर नगर निगम के अधिकारी ने कुछ अस्थायी कमरों को तोड़ दिया। लाइसेंस कॉलोनी होने के बावजूद नगर निगम ने एसडीओ के ने यह तोड़फोड़ की, जबकि एरिया डीटीपी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। कॉलोनी में लोगों ने इस बात की जानकारी एसडीओ को बार बार दी, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी की मनमानी इतनी थी कि वो सुनने को तैयार नहीं थे। रेवाड़ी पुलिस ने टीम गठित कर 6 दिन पहले एक अधिवक्ता के घर में हुई चोरी का सुराग लगाते हुए 15 लाख की कीमत के आभूषणों सहित 5 चोरों को धर दबोचा। मंत्रिमंडल के नए चेहरों में पंजाब के गवर्नर हाउस में शपथ ली सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी को डिप्टी सीएम बनाने पर पहले ही मोहर लग गई थी। छह बार के विधायक ब्रह्म मोहिंद्रा ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। ब्रह्म मोहिंद्रा कैप्टन सरकार में भी मंत्री रहे। मनप्रीत सिंह बादल और तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,926 नए मामले सामने आए हैं। 29,621 ठीक हुए, 276 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,206 नए केस सामने आए। एक दिन में 36 मरीजों की मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 165 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस मिले हैं। एक दिन में 37 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 नए केस सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किए। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन देने की बात की है। चक्रवाती तूफान गुलाब आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर दस्तक दे सकता है। एमडी ने बताया कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके चक्रवात गुलाब को देखते ही इस तरह पूरी तरह से तैयार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों में चेतावनी जारी की गई, जहां चक्रवाती तूफान गुलाब से भारी तबाही हो सकती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हर्षल पटेल के हैट्रिक की बदौलत आईपीएल के महत्वपूर्ण मैच में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 54 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने रविवार रात दुबई में आईपीएल के 39वें मैच में हैट्रिक बनाई।